देखने में तो बर्फी जैसे पीस लग रहे हैं, मगर है नहीं। आज हम चावलों की नई रेसिपी बनाते हैं जो बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं और बनकर थोड़ी देर में तैयार हो जाती है। नमस्कार, मैं सविता राणा किचन में आपका स्वागत है। अब हम चावलों की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक मिक्सी का जार ले लेते हैं, उसमें 3 बड़े चम्मच चावल डाल लेते हैं और थोड़ा कटा हुआ अदरक डाल लेते हैं, 2 हरी मिर्च और 1 कप दही डालकर पीस लेते हैं, यानी कि हम चावलों का एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक भगोना ले लेते हैं, उसमें बना हुआ पेस्ट डाल लेते हैं और 2 चम्मच गेहूं का आटा डाल लेते हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। थोड़े करी पत्ता डाल लेते हैं और आधी चम्मच राई डाल लेते हैं। सभी को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, इस तरह से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चावलों की रेसिपी तो बहुत तरह से बनाई जाती है। आपको कौन सी रेसिपी पसंद है, कमेंट करें। इस तरह से पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे एक साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं हम दूसरी साइड। अब हम एक बर्तन ले लेते हैं। आप चाहे तो थाली भी ले सकते हैं। मेरे पास तो ये टिफिन था, इसीलिए मैं एक टिफिन ले रही हूँ। इसमें थोड़ा हम ब्रश से तेल लगा लेते हैं और बना हुआ पेस्ट इस बर्तन में डाल लेते हैं, यानी कि टिफिन में डाल लेते हैं। इस तरह से सारा पेस्ट हम टिफिन में डाल लेते हैं और डालकर बराबर कर लेते हैं। इस तरह से सारा पेस्ट मैंने टिफिन में डाल लिया और बराबर कर लिया है। अब हम इसे एक साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं हम दूसरी साइड, यानी कि गैस की तरफ। अब गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है, उसमें थोड़ा पानी डालकर उबाल लिया है और उसके ऊपर झन्नी रख ली है और झन्नी के ऊपर मैंने जो चावलों का पेस्ट बनाया था और टिफिन में तैयार किया था, उसे टिफिन को रख लेते हैं और 10 मिनट के लिए हम ढककर पका लेते हैं। 10 मिनट बाद हम चेक करते हैं, अंदर तक रेसिपी अच्छी तरह से पक गई है, यानी कि बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे एक साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं हम दूसरी साइड। अब हम मिक्सी का जार ले लेते हैं, उसमें कुछ नारियल कटा हुआ डाल लेते हैं, थोड़ी चने की दाल डाल लेते हैं, 2 हरी मिर्च डाल लेते हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं और थोड़ा पानी डालकर हम पीस लेते हैं, यानी कि एक हम नारियल की चटनी बना लेते हैं। अब हमारी नारियल की चटनी पीसकर तैयार हो गई है। अब हम इसे एक साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हम छोंकने वाला करछली रख लेते हैं और थोड़ा तेल डालकर उसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल लेते हैं और थोड़े करी पत्ता डाल लेते हैं, थोड़ी राई डाल लेते हैं। सभी को डालकर हम अच्छी तरह से भून लेते हैं, यानी कि नारियल की चटनी का छोंक तैयार कर लेते हैं। इस तरह से नारियल की चटनी का छोंक तैयार हो गया है। अब हम नारियल की चटनी के ऊपर डाल लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। जो मैं ये चावलों की रेसिपी बना रही हूँ, उसके साथ नारियल की चटनी जरूर बनाना, क्योंकि नारियल की चटनी से खाने में बहुत अच्छी और स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से हमारी नारियल की चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे एक साइड में रख लेते हैं। चलते हैं दूसरी साइड। अब जो हमारी चावलों की रेसिपी थी वो ठंडी हो गई है। उससे हम चक्कू से चारों तरफ को चक्कू घुमा लेते हैं और एक प्लेट पर उल्टा कर कर निकाल लेते हैं। ये बहुत आसानी से निकल जाता है, परेशान भी नहीं करता। देख सकते हैं आप कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरह से निकल कर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले हमारी वीडियो कैसी है। इस तरह से हम चावलों की रेसिपी की कटिंग कर लेते हैं। मैं तो चौकोर पीस बना रही हूँ, आप चाहे तो लंबे पीस और जैसा आपका मन हो वैसे पीस काट सकते हैं। ये थोड़ी ही देर में बनकर तैयार हो जाती है और हम बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। और साथ में नारियल की चटनी, बस खाने में मज़ा आ जाता है। ये चावलों की रेसिपी और साथ में नारियल की चटनी खाने में इतनी अच्छी और स्वादिष्ट लगती है कि आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे। बच्चे बार बार मांगते हैं कि हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते, इसलिए हम थोड़ी ही देर में चावलों की रेसिपी बनाकर दे सकते हैं। इस तरह से मैंने सभी के पीस काट लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे और सुंदर पीस कटे हैं। देखने में लग रहे हैं ना बर्फी जैसे पीस। इस तरह से हमारी चावलों की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है।